नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर घने कोहरे ने दी है दस्तक। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कोहरे की वजह से सड़कों की विजिबिलिटी जीरो। वाहन चालक और यहां पर पार्किंग लाइट जलाकर कर रहे यात्रा। कोहरे के साथ ठंड ने भी दस्तक दी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हो रहे हैं हादसे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वाहन चालक पार्किंग लाइट जलाकर यात्रा कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि कोहरे के साथ ठंड ने भी दस्तक दी है। तो साल का ये पहला कोहरा, जहां पर आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में हो रहे हैं हादसे और ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और घने कोहरे ने दी दस्तक। गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगा है ब्रेक। और बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि कोहरे की वजह से सड़कों की विजिबिलिटी जीरो है और ऐसे में गाड़ी चलाना भी यहां पर काफी मुश्किल हो रहा है। वाहन चालक पार्किंग लाइट जलाकर यात्रा कर रहे हैं और कोहरे के साथ ठंड ने भी दस्तक दी है। तो अलग अलग थाना क्षेत्र में हो रहे हैं हादसे और ऐसे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से पार्किंग लाइट जलाई जा रही है और उसकी वजह से ही लोग, अगर बात करें, यात्रा कर रहे हैं और वाहनों की रफ्तार पर भी इस दौरान काफी धीमी हो चुकी है। ऐसे में कोहरे की वजह से सड़कों की जो विजिबिलिटी है वो जीरो हो गई है। वाहन चालक पार्किंग लाइट जलाकर यात्रा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोहरे के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। तो घना कोहरा आज, और आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्र में हादसे भी हो रहे हैं इसी घने कोहरे की वजह से। घने कोहरे ने दस्तक दी है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है और धीमी गति में गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे में जाम की स्थिति भी नजर आ रही। कोहरे की वजह से सड़कों की विजिबिलिटी जीरो हो गई है। इतना ही नहीं, विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से पार्किंग लाइट जलाकर यात्रा की जा रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर हादसे भी हुए हैं। तो कोहरे के साथ ठंड ने भी फिलहाल दस्तक दी है और वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। तो अलग अलग थाना क्षेत्र में ये हादसे हो रहे हैं और आपको बता दें कि पूरी धुंध की चादर यहां पर नजर आ रही है। कोहरे की चादर में पूर्वांचल की सड़कें डूबी हुई हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। अलग अलग जगहों पर छिटपुट सड़क दुर्घटनाएं भी होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दीपावली के बाद से जिस तरह से मौसम में करवट बदली है, लोगों को सेहत पर काफी असर ये मौसम डालता नजर आ रहा है। सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ लोगों को तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। सांस फूलने की सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो बुजुर्ग और बच्चों को, क्योंकि सुबह उठ करके स्कूल जाना और बच्चों को सुबह नित्य क्रिया करना और साथ ही साथ बुजुर्गों को जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है वह काफी डरावनी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हम एनएच पर खड़े हैं और पूरी अंधेरा छाई हुई है। हरेंद्र दुबे, न्यूज वन इंडिया, गोरखपुर। कोहरे जानकारी दी कि देखिए, कोहरा इतना ज़्यादा है कि पास की भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है। कोहरे के साथ ठंड ने भी दस्तक दी है। तो घने कोहरे ने यहां पर दस्तक दी है। कोहरे की वजह से सड़कों की विजिबिलिटी जीरो हो गई है। तो वाहन चालक पार्किंग लाइट जलाकर यात्रा कर रहे हैं और घने कोहरे की दस्तक के बाद गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। दीपावली के बाद जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, ऐसे में अब जो ठंड है वो बढ़ती जाएगी और घने कोहरे की दस्तक के बाद गाड़ियों की रफ्तार पर भी इस दौरान ब्रेक लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी कम है। तो घने कोहरे ने दस्तक
दी है और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आगरा से संदीप शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले रुख गोरखपुर का करते हुए हरेंद्र, क्योंकि आज देखा है कि इस साल का पहला इतना ज्यादा कोहरा और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार पर तो ब्रेक लगा है लेकिन हादसों की भी संभावना सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरेंद्र, आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से। आपको बता दें कि घने कोहरे की वजह से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और गाड़ियों की अगर बात करें तो गाड़ियों की रफ्तार पर भी यहाँ पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि पार्किंग लाइट जलाकर ही लोग यात्रा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि महज कुछ ही दूरी पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। घने कोहरे की दस्तक के बाद गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से घने कोहरे की जो चादर है वो नजर आ रही है। ऐसे में तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर ज्यादा कोहरा है, चाहे गोरखपुर की बात कर लें या फिर दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, तमाम ऐसे शहर हैं जो कि पूरे तरीके से कोहरे की चादर में संलिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो रफ्तार पर ब्रेक लगा है गाड़ियों की, ऐसे में विजिबिलिटी कम हुई है, लोगों को परेशानी हो रही है वाहन चलाने में और हादसों की भी संभावना इसमें ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, नजर नहीं आता और ऐसे में ज्यादा हादसे होते हैं। और इसी को लेकर आपको बता दें कि जो वाहन चालक हैं वो पार्किंग लाइट जलाकर यात्रा कर रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गोरखपुर का रुख करते हैं, हरेंद्र दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में आखिरकार किस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि दिल्ली के इस दौरान जिस तरीके से नजर आ रही है कोहरे की चादर, ऐसे में दीपावली के बाद की अगर बात करें मौसम ने अचानक से करवट ली है और आज साल का पहला इतना घना कोहरा। पंकज, हम बताना चाहेंगे कि पूरा इस समय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है घने कोहरे के चादर में लिपटा हुआ है। दीपावली के बाद से आपको बता दें कि इस तरह का देखने को मिला है, क्योंकि ठंडक चल रही है। ठंडक के साथ साथ कोहरे का सितम जो लोग झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग और बच्चों को हो रही है, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि मौसम विभाग भी जारी किया है कि 12, 13 और 14 को घना कोहरा छाया रहेगा और पूर्वांचल गोंडा से लेकर के आपका इधर पूर्वांचल के जो आपके 11 जिले हैं, 11 जिलों कोहरे के चादर में लिपटने की बात मौसम विभाग ने जारी किया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों को हो रही है जो 4 लेन पर चलने वाले हैं, एनएच पर चलने वाले हैं, वो अपनी पार्किंग लाइट जला करके जिन गाड़ियों की रफ्तार 80-85 होती थी अब 10-20 की रफ्तार से चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि हर थाना क्षेत्रों में कहीं न कहीं चुटपुट सड़क दुर्घटनाओं के सामने आ रही हैं, और लेकिन अभी तक कोई बड़ा ऐसा हादसा नहीं हुआ है। हल्की फुल्के जो हादसे हुए हैं उस पर भी पैनी नजर प्रशासन की हमेशा कंट्रोल ये पेट्रोलिंग सड़कों पर की जा रही है गाड़ियों से, ताकि कहीं इस तरह की घटना हो तो उन्हें तत्काल इलाज के लिए भेजा जाए। और लेकिन व्यक्ति भी सतर्क होकर के अपनी गाड़ियों को धीमे रफ्तार से अपने गंतव्य जाने के लिए चलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हरेंद्र, वापस लौटेंगे आगरा से। संदीप शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, आगरा की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि हमने देखा है गोरखपुर में हरेंद्र जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे और दिख भी रहा था कि घने कोहरे की चादर वहां पर नजर आ रही, आगरा में किस तरीके की तस्वीर है? और अगर बात करें क्या वहां पर भी जिस तरीके से हरेंद्र जानकारी दे रहे थे कि संभावना बढ़ रही है ज्यादा से ज्यादा हादसों की, घने कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है? बिल्कुल, देखिए पंकज, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं घना कोहरा ने अपना दस्तक देना शुरू कर दिया है और इसकी यही वजह है कि जिस वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पर भी लगाम लग गई है। कहीं ना कहीं धुंध छाया हुआ है और उस वजह से जो विजिबिलिटी है वो जीरो हो चुकी है। और यही कारण है कि जिस वजह से कई ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां आए दिन हादसों की सूचनाएं मिल रही है, यानी कि हादसों का कारण घना कोहरा भी बन रहे हैं। हालांकि अभी जो कोहरा है वह सुबह शाम दिखाई दे रहा है, इनमें नहीं दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि ठंड ने दस्तक दी है और जिस वजह से कोहरा बादलों में छाया हुआ है, जिस वजह से जो गाड़ी वाहन चालक हैं
2 पहिया 4 पहिया वाहन चालक है उनको भी अपनी पार्किंग लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। साथ ही साथ जो गाड़ी की रफ्तार है वह भी उन्हें स्लो करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं धुंध के साथ साथ जो पॉल्यूशन है, क्योंकि हाल ही में दीपावली का पर्व निकला है, उसका प्रदूषण भी एक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो धुंध में मिलकर रोडों पर धुंध बनकर छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो धुंध है वह हादसों का कारण बन रहा है और यही वजह है कि लगातार तमाम जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है और तमाम ऐसे रोड्स हैं जहां पर धुंध की वजह से हादसे हो रहे हैं। आपको बताते चले कि आगरा का जो देहात क्षेत्र है वो खेती से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर खेती की वजह से धुंध और ज्यादा देखा जाता है। तो इस वजह से देहात क्षेत्रों में भी हादसे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ठंड ने अभी दस्तक दी है। ठंड की बात करें तो सुबह शाम ठंड लोगों को महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं जो मौसम है उसके तापमान में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले समय में मोहब्बत की नगरी आगरा में धुंध का कहर जमकर बरसने को दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास में और कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राम जी, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है घने कोहरे की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह दीपावली का पर्व खत्म हुआ है, उस पर्व को देखते हुए जब पटाखे छूटे थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो हवा थी उसमें जहर घुलने काम जो इंडिया की क्वालिटी था वो लगातार बढ़ी थी। तो उसको लेकर के धुंध साफ साफ सुबह सुबह और शाम साफ तौर पर देखने को मिली थी। इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन का उस प्रशासन था जिसको लेकर नगर निगम जो गाड़ियां थी लगातार पानी छिड़काव कर रही थी, तो उससे कहीं एयर क्वालिटी थोड़ी कमी देखने को मिली। इधर अगर 2 दिनों की बात करें तो सुबह और शाम की जो ठंड है वो थोड़ी बढ़ी और साथ ही कोहरे की चादर है वो भी देखने को मिली। क्योंकि कानपुर नगर से जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो सटे हुए क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर सुबह और शाम को कोहरा देखने को मिल रहा है। इस वजह जो वाहनों की रफ्तार है जो 50-60 या उससे ऊपर स्पीड की गाड़ियां चलती है उसकी और सुबह और जो सुबह का समय होता है उसमें लोग लाइट जलाकर अपने वाहन को चला रहे हैं, जिससे किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सके। लगातार पार्किंग लाइट भी जला करके वाहन को चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का कहर ऊपर से कोहरा जो धीरे गिर रहा है, जो जैसे तो मौसम बढ़ रहा है मौसम उस हिसाब से कोहरा और ठंड भी बढ़ रही है, तो जिससे कहीं ना कहीं लगातार कानपुर की बात करें तो उसमें ठंड देखने को मिल रही है और साथ ही कोहरा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे बात है कि गंगा किनारे का जो क्षेत्र है वहां पर कोहरा तो साफ देखने को मिले, जो बीच का क्षेत्र है जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहां पर फिलहाल कोहरा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सीमावर्ती क्षेत्र की बात कर ले या गंगा जो छठे हुए क्षेत्र है वहां पर कोहरा सुबह और शाम को देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के जो लोग हैं वो घरों से सुबह या रात जब भी वहां से निकले तो लाइट को जला कर निकलने, जिससे कोई हादसा ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है तो जीटी रोड का जो हाईवे है या घाटमपुर की जो रोड है वो सिंगल रोड है, उसमें कहीं ना कहीं लगातार हमेशा जो कोहरा जब होता है या ठंड पड़ती है, ये नवंबर का महीना चल रहा है, आगे दिसंबर जनवरी आएगा तो उसमें हादसे ज्यादा देखने को मिलता है। पिछले साल एक हादसा हुआ था घाटमपुर से जहाँ पर 26 लोगों की एक साथ मौत हो गई थी। तो उसको देखते हुए जो पुलिस की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है, जहाँ फॉग है वहां पर लाइट की व्यवस्था की जाए। नगर निगम अधिकारियों के साथ में जो जिला प्रशासन उसमें बैठक करी और वहां पर नगर आयुक्त बैठक में शामिल हुए थे, तो उनको दिशा निर्देश दिए गए जो स्ट्रीट लाइटें हैं जो खराब हो चुकी हैं, सड़क किनारे लगी होती है, उनको जल्द ठीक कराया जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला जिला के सामने स्ट्रीट लाइट के नाम पर घोटाला हुआ था। तो उन सभी चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों से बैठक की है और इस तरह कोई भी लापरवाही न बरतने सबको निर्देश दिए और साथ ही जहां पर भी स्ट्रीट लाइटें खराब जितने भी हाईवे हैं उन सभी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के निर्देश दिए गए, जिससे कि किसी भी तरह कोई हादसा न हो। क्योंकि आने वाले समय में कोहरे की जो चादर है वो साफ तौर पर कानपुर की बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में देश की देखने को मिलेगी। तो उन कोहरे की चादर की वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई हादसे शिकार न हो, उसको लेकर जिला प्रशासन लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है और जो सबसे बड़ी समस्या है लाइट की, उस लाइट की व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए गए। क्योंकि दीपावली पर्व के बाद से लगातार एयर गैस क्वालिटी में बढ़ोतरी हो रही है। अब कोहरे का है तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें मिलकर कोहरे पर खाद का काम करेंगी। तो ऐसे निपटने जिला प्रशासन ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और किसी तरह की कोई हादसा ना हो, किसी तरह कोई असुविधा ना हो लोगों को, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार बिल्कुल। और राम जी, ऐसे में प्रशासन की तरफ से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि देखिए आने वाले समय में ठंड भी बढ़ेगी, कोहरा भी बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। हरेंद्र, अगर बात करें क्योंकि कोहरा तो है लेकिन ऐसे में अगर हम AQI की बात करें वो भी लगातार बढ़ रहा है। मैं अगर गोरखपुर की बात करूं
प्रदूषण की क्या मार वहां पर झेली जा रही है, क्योंकि बढ़ता हुआ कोहरा इस दौरान प्रदूषण की भी जो मार है उसको भी डबल कर देगा। के लिए जिम्मेदार स्वतः जनता है। इतने दीपावली में पटाखेबाजी किया, इतने लोग शोर शराबा किए, जिसके कारण जो है कि प्रदूषण वाकई प्रदूषण बदल चुका है। सबसे बड़ी बात रही, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो या नौजवान हो, सभी को कोई न कोई बीमारी अपनी चपेट में लेती नजर आ रही है। विजिबिलिटी की बात रही तो विजिबिलिटी जीरो होने के साथ साथ सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही, जिनकी रफ्तार 40 के ऊपर होती थी, 60 के ऊपर होती थी, आज उनकी रफ्तार 10-20 में सिमट गई है। 10-20 में सिमटने का मतलब कि वो अपने गंतव्य पर अगर पहुंचना है तो उन्हें अगर आधे घंटे 1 घंटे पहले नहीं निकलेंगे तो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर तेज जाएंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। काफी दिक्कतें हो रही है और पॉल्यूशन जो है कि बहुत खराब हो चुका है पूर्वांचल का। हम गोरखपुर की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, इधर पूर्वांचल की संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, सब जगह की जो है कि इस कोहरे के चादर ने ऐसा सिमटा दिया है कि लोग सांस लेने में भी सभी कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही है। खासतौर से यह एक अब अगर हवा चलती तो धुंध साफ होता, हवा भी थमी हुई है और धीरे धीरे कल तो पूरे दिन तक कोहरा छाया रहा, कहीं धूप भी नहीं निकला। और वही स्थिति आज भी लग रही है कि आज भी जिस तरह से मौसम विभाग ने 12, 13, 14 तारीख को घने कोहरे के बात सामने रखी है, यह सच साबित होते नजर आ रहा है और इससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है और दिक्कत भी हो रही है। चलिए वापस लौटेंगे हरेंद्र आपके पास में। ऐसे में आपको बता दें कि आगरा का रुख करते हैं संदीप, क्योंकि आगरा में भी हमने देखा था कि AQI जो है वो बढ़ा है, ऐसे में पोल्यूशन वहां पर भी बढ़ा है। एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ पोल्यूशन की मार है, ऐसे में कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल यही कारण है कि दीपावली त्योहार निकलते ही जो पॉल्यूशन है वो लगातार AQI उसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है जिस वजह से जो जिला अस्पताल है वहां लगातार मरीजों की जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। यानी कि दमा, सांस लेने में प्रॉब्लम, इस तरह की और आंखों में जलन, इन मरीजों की बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। जहां OPD में 5 से 10 मरीज ऐसे आते थे, आज वह बढ़कर 40 से 50 मरीज ऐसे हो गए हैं जिन्हें यही सब समस्याएं हो रही हैं। यानी कि जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है और यही कारण है जिस वजह से लोग लगातार समस्याओं का शिकार बन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आंखों में जलन हो रही है, साथ ही साथ सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दमा जैसी तमाम ऐसी जो बीमारियां हैं वह भी लोगों में देखनी पड़ रही हैं। वहीं डॉक्टर्स भी लगातार बच्चे बुजुर्ग हैं उनको लगातार सलाह दे रहे हैं कि वो घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। तो कहीं ना कहीं बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर आगरा में जो इस तरह की बीमारियां हैं इनमें भी बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि तमाम जो पटाखे दीपावली पर चलाए गए तो कहीं ना कहीं इनका असर भी आगरा में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि दमा के मरीज और ऐसे तमाम जो ऐसे मरीज हैं उनकी बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। बिल्कुल वापस लौटेंगे संदीप और राम जी, क्योंकि अभी भी इससे पहले आप जानकारी दे रहे थे क्योंकि किस तरीके से AQI बढ़ा है और कितनी परेशानी इस दौरान हो रही है। अगर कानपुर में इस समय पर AQI की अगर बात करें तो कितना है, और क्योंकि आपने प्रशासन को लेकर भी बताया कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, ठंड ने भी अभी पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। बिल्कुल, मैं बता दूं दीपावली पर्व के बाद जितने पटाखे छुड़ाए गए थे लेकिन सरकार ने सभी देशवासियों से अपील की थी कि पटाखे जो है क्लीन पटाखे छुड़ाएं, ना कि ऐसे पटाखे जिनसे प्रदूषण फैले। लोग नहीं माने और पटाखे जमकर छुड़ाए, इसको लेकर के AQI लेकर लगातार बढ़ा था। लेकिन जो दीपावली की बात की AQI का जो रेट था जो जितना हाई था वो फिलहाल थोड़ा घटा है इस वक्त, क्योंकि लगातार नगर निगम की तरफ से जो कृत्रिम बारिश की बात की जाती है वो लगातार छिड़काव किया है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश की कृत्रिम बारिश की जो नगर में जो गाड़ियां वो लगातार पानी छिड़काव करती है। तो आज का अगर AQI की अगर बात करें तो AQI जो है वो 203 के आसपास पहुंचे, जो AQI 272 तक पहुंच गया था वो 203 के पास। अगर अभी प्रेजेंट की बात 203 AQI है तो कहीं ना कहीं AQI थोड़ी गिरावट हुई, लेकिन अब जब AQI ऊपर जब कोहरे की जो मार पड़ रही है उससे कहीं दोनों एक साथ आने की वजह से कहीं
ना कहीं लगातार जो लोग हैं वो घरों तंग करने, क्योंकि कानपुर जो सीएमओ है, देखा स्वास्थ्य की बात कर ले तो जो कानपुर सीएमओ ने लगातार लोगों को अपील की है जो सुबह मॉर्निंग वॉक किए जाते थे वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे इस वक्त ना जाए, क्योंकि एक्यूआई लेवल बड़ा होता है, कहीं ना कहीं जो हवा है उसमें जहर है, उससे लोगों के लिए दिक्कत का सामना कर सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है लोगों को आज जो दमा के मरीज है, जो सांस के मरीज है, उनको सबसे ज्यादा इस जो प्रदूषण जो खराब है जिसमें हवा में जहर घुला हुआ है उनसे ज्यादा हानिकारक है। तो ऐसे में जो अस्पताल है वहां पर एक बेड को, एक वार्ड को रिजर्व किया गया, जहां पर इस तरह के मरीज अगर ज्यादा बढ़ते तो प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके, डॉक्टर की टीम अलग से निर्धारित की गई है जो ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं। तो लेकिन जो अभी स्थिति आगे बात करता है बिल्कुल, और ऐसे में एक बड़ी समस्या हो सकती है। हरेंद्र दुबे, रामजी शर्मा, संदीप, आप सभी मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारी आप लोगों ने साझा की। तो देखिए जिस तरीके से देखा गया है कि आज कोहरे की घनी चादर नजर आ रही है और ऐसे में आपको बता दें कि विजिबिलिटी जो है वो पूरे तरीके से जीरो हो चुकी है। जो गाड़ियों की रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ एक्यूआई बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, यानी कि डबल यहां पर मार झेलने के इस दौरान मजबूर हैं लोग। और इसी को लेकर आपको यह भी बता दें कि इस दौरान जिस तरीके से देखा जा रहा है कि घना कोहरा इस दौरान नजर आ रहा है और ऐसे में जो हादसे हैं उनके भी बढ़ने की संभावना इस दौरान नजर आ रही है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ये आपको नजर आ रही है कि किस कदर यहाँ पर घने कोहरे की चादर है और यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरे तरीके से धीमी नजर आ रही है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि एक्यूआई जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है और इतना ही नहीं, ये घने कोहरे की चादर भी यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों को परेशानी हो रही है यात्रा करने में भी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान हादसों की संभावना भी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है।